Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you congruency of triangles. चलो congruency of triangles सीखने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं congruency किसको बोलते हैं। एक्चुअली ये congruency है वो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो वही congruency है, बट यहाँ पे हम प्रूव करके उसका इस्तेमाल करेंगे। पहला टॉपिक हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलेंगे? एनी आइडिया? गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। चलो लेट अस स्टार्ट विथ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी एक 5 रुपये वाला कॉइन, ये 5 रुपीस वाला कॉइन है, और एक 2 रुपीस वाला कॉइन है। क्या इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? चलो एक के ऊपर दूसरा इंपोज करता हूं, तो 5 रुपीस के ऊपर दूसरा 2 रुपीस वाला मैं इंपोज कर रहा हूं, तो दिखने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो फिर 2 रुपीस वाला। 5 रुपीस वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब सपोज 2 रुपीस वाले के ऊपर मैं 5 रुपीस वाला रखूंगा, तो ये 5 रुपीस वाला और 2 रुपीस वाला दोनों दिखेंगे? यस, दोनों दिखेंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम शेप, दोनों का शेप सेम होना चाहिए। तो ये खाली दो शेप सेम होने से क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी हो गई? नहीं। टू सेम शेप एंड सेम साइज, और दोनों की साइज सेम है, सेम शेप एंड सेम साइज, देन they are said to be congruent objects। congruent objects मतलब हम कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर दो ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज दोनों सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो चलो दोनों 2 रुपीस वाले कॉइन ले लेते हो, तो एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा नीचे वाला ढक जाएगा, नीचे वाला ऊपर रख दोगे तो भी सेम ही चीज होने वाली है। मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री के हिसाब से पूरा उसके ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली सर्कल शेप की बात कर रहा हूं कि कोई भी मैंने एक सेंटर से 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ किया, अगेन फिर से मैं दूसरा एक सर्कल लेके सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट अगेन मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, और वही सर्कल को काट के उसके ऊपर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? दोनों एक के ऊपर एक छिप जाएंगे। यस, छिप जाएंगे। सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो, अपनी मदर की दो बेंगल्स ले लो, दोनों बेंगल्स अलग अलग साइज की होगी? नहीं होगी, दोनों क्या हो जाएगी? सेम साइज की। तो एक के ऊपर दूसरी रखोगे तो क्या हो जाएगा? नीचे वाली बेंगल्स आपको दिखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे इंपोजिशन बोलते हैं इसको, सुपर इंपोजिशन, एक के ऊपर एक रखना। तो जिससे क्या हो जाएगा? निचला वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा ढक जाएगा, या तो दिखेगा नहीं या तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरली एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि अगर आपके पापा के पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के दो क्रेडिट कार्ड सेम बैंक के ही है, तो दोनों बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को अगर एक के ऊपर एक रखते हो तो निचला वाला क्रेडिट कार्ड है वो पूरा का पूरा दिखने वाला नहीं है। तो ये भी क्या हुआ? दोनों क्रेडिट कार्ड के सेम होंगे? यस, सेम होंगे, प्लस साइज भी सेम होगी, तो क्या हो गए? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए ही हो सकती है, कोई भी जियोमेट्रिकल शेप उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो लेट्स से मैं दो एक ट्रायंगल्स ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? तो इसकी साइज और इसकी साइज, ऑलरेडी सेट तो दोनों ट्रायंगल ही लिए है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब बात किसकी कर रहे हैं हम? तो कि साइज की। तो साइज दोनों की सेम होनी चाहिए। तो साइज दोनों की सेम कहां से पता चले? तो साइज मतलब ये तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये साइड के साथ ये साइड। सिमिलरली ये दोनों साइड इक्वल है और ये तीसरी साइड के साथ ये तीसरी साइड इक्वल है, प्लस ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है, ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल के साथ
ये एंगल इक्वल है, तो ही हम क्या बोल सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन में क्या हो जाएगा, सपोज एक ट्रायंगल को मैं ABC नाम दे देता हूं, दूसरे ट्रायंगल को PQR नाम दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A वर्टेसिस के साथ, P B के साथ, Q और C के साथ R है, वो सेम रह रहा है, मतलब वर्टेसिस इक्वल हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डेंस पार्ट। करस्पॉन्डेंस पार्ट कब जरूरत पड़ेगी, तो कि एक के साथ में दूसरा रिलेशन में हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है वर्टेसिस के हिसाब से, इसको अगर एंगल के हिसाब से देखो तो एंगल ए इज करस्पॉन्डेंट टू एंगल P, ये साइन है उसको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डेंट साइन। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डेंस साइन। तो एंगल A इज करस्पॉन्डेंट टू एंगल B, एंगल B इज करस्पॉन्डेंट टू एंगल Q, एंगल C इज करस्पॉन्डेंट टू एंगल R, ये होना चाहिए। प्लस AB के साथ करस्पॉन्डेंस होगा PQ, ये AB और PQ, BC के साथ QR और AC के साथ करस्पॉन्डेंट कौन सा है, PR। और ये पूरी कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है, तो कॉन्ग्रुएंसी की साइन है इक्वल टू की साइन और उसके ऊपर सिमिलैरिटी की साइन, तो इसको बोलते हैं हम क्या, तो कि करस्पॉन्डेंस साइन। तो यहाँ पे अगर लिखना हो तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब यहाँ पे ध्यान रखना A के सामने ही P आना चाहिए, तो यहाँ पे A के साथ में करस्पॉन्डेंस कौन सा है, P, B के साथ में कौन सा है, Q, और C के साथ में कौन सा है, R, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्डेंस टू और कॉन्ग्रुएंट टू QPR, तो ये गलत है। क्यों गलत है, ऑर्डर फिक्स होना चाहिए, मतलब AB की साइज है उतनी ही QP की साइज है, बट BC की साइज के सामने PR की साइज सेम है नहीं है, तो ये उल्टा सुल्टा नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या करना है, अगर ये P के साथ में अगर C पॉइंट है तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा, मतलब ये P वाला पार्ट है वो पूरा इस तरह से घूम जाएगा, फिर इसके ऊपर इंपोजिशन करना है, तब जाके दोनों एक के ऊपर रहेंगे। जैसे कि सपोज सर्कल की बात करो तो सर्कल में कोई भी पार्ट हो एक के ऊपर दूसरा इंपोज करोगे तो वो रह ही जाने वाला है, बट यहाँ ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का है, प्लस यहाँ 3 यहाँ 4 और ये 5 है, तो पहले इसको आपको घुमाना होगा, मतलब Q है वो A की जगह पे आएगा, R है वो B की जगह पे आएगा और C है वो P के ऊपर इंपोज हो जाएगा, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंसी होने वाले। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हम नहीं लिख सकते, उसकी जगह पर हमारा फॉर्मूला क्या, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी क्या लिखनी पड़ेगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो A के साथ में क्या कौन सा पॉइंट रह गया, तो Q है, तो Q, B के साथ में कौन सा पॉइंट आ जाने वाला है, तो R आने वाला है, तो QRP, ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सो कॉन्ग्रुएंसी लिखने में दिक्कत ना हो, प्लस जो ये हमने करस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या तो शॉर्ट में हम जहां भी इसका यूज करने वाले हैं उसको हम लिखेंगे CPCT, मतलब पहले हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे और कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद क्या क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Q, B इज करस्पॉन्डेंस टू R, C इज करस्पॉन्डेंस टू पार्ट P, और इसका मतलब क्या होता है, दोनों की वैल्यू है वो सेम हो। सिमिलरली AB का मेजरमेंट लो तो वो QR के बराबर होगा, BC का मेजरमेंट लो तो वो PR के बराबर होगा, और AC का मेजरमेंट लो तो वो PQ के बराबर हो, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जो जब भी हम CPCT का यूज कर रहे हैं, CPCT मतलब क्या, तो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जब भी हम उसका यूज कर रहे हैं तो वो पार्ट इक्वल हम यूज करेंगे। सो आई होप कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप क्लियर है।